स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे वज़रेक्स के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर से देखना। बाकी जितने भी लोग कॉपी ट्रेडिंग करते हो या फिर किसी और एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करते हो, तो बाकी आप मुझे बिटगेट में भी ज्वाइन कर सकते हो। बिटगेट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेना। बिटगेट में अगर आप ज्वाइन करते हो तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। द फर्स्ट बेनिफिट इज़ दैट अभी इस टाइम पे आप जाके ज्वाइन करते हो तो फिर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में BGT टोकन देखने को मिल जाएगा। अलॉन्ग विद दैट आने वाले टाइम में और भी यहाँ पर चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप ज़्यादा बड़े फंड से ट्रेड करते हो किसी और एक्सचेंज के ऊपर तो बिटगेट के ऊपर कर लो। यहाँ पर जितना ज़्यादा आप ट्रेड करोगे उतना ज़्यादा रिवार्ड्स आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी करना चाहते हो, मुझे कॉपी ट्रेडिंग में ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर से जाके ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अभी इस टाइम पे अगर हम बात करें, निश्चल शेट्टी ने अभी यहाँ पर एक ट्वीट किया है लास्ट 12 आवर एगो। तो इस ट्वीट के ऊपर उन्होंने बताया कि द पॉइंट ऑफ आस्किंग दिस वाज टू शो हाउ डिफरेंट people will have different answers. If you read comments you will realize that's the case here. User 2 will suggest to divide, user 1 will suggest that user 2 should lose. Many suggestions are there। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसने बताया कि ये जो एग्जांपल उसने दिया था 1 BTC यूज़र का, 1 BTC इथेरियम का, तो इसके ऊपर ना मैं आंसर आपको सबसे पहले दे देता हूँ। एज ए एक्सचेंज तुम्हारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी इस टाइम पे ये जो यूज़र 1 है, यूज़र 1 क्यों अपने टोकन्स को लॉस करेगा। ठीक है, टोकन बैलेंस ऑफ 1 BTC, टोकन बैलेंस ऑफ 1 इथेरियम। अभी इस टाइम पे इसका मतलब यही है कि ये एग्जाम्पल पहले दे रहा था और ऐसे एग्जाम्पल है जो आप में से कोई भी ना इससे यहाँ पर ना अभी इस टाइम पे एग्री नहीं करोगे। रीज़न बीइंग, मैंने एक BTC ली थी, आपने एक इथेरियम लिया था। मैंने जो BTC लिया था वो लिया था $30,000 $40,000 पे, और आपने एक इथेरियम लिया था कितने में, अराउंड 2200 4000 जो भी अमाउंट हो इथेरियम को उस अमाउंट पे लिया था। ये एग्जाम्पल पे क्या बता रहा था कि यूज़र 2 का इथेरियम चोरी हो गया। ठीक है, यूज़र 2 का इथेरियम चोरी हो गया, लेकिन वो क्या करेगा, यूज़र 1 का जो BTC है ना वो BTC यूज़र 2 को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये मतलब किस तरीके की बातें हैं। अगर आप अपने एक्सचेंज से पैसे चोरी होते हैं तो इन दैट केस आप लोगों से पैसे लेके क्यों दोगे। जिसने 1 BTC ली हुई है, क्या ये आपके कंपनी का शेयर में है, आप क्या इसको शेयर दे रहे हो अपनी कंपनी का, नहीं दे रहे हो ना। तो इन दैट केस आप कैसे करके ये कमिट कर सकते हो कि यूज़र 1 का जो प्रॉफिट है वो हम यूज़र 2 में लगा देंगे। ठीक है, अभी इसके रेस्पॉन्स में ना वज़रेक्स बता रहा है कि इन दैट केस ना यूज़र 2 को, यूज़र 1 को अभी इस टाइम पे एग्री करना पड़ेगा। तो ये बकवास सी बातें हैं। एज ए एक्सचेंज ये तुम्हारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम लोगों को पैसे दो। ठीक है, ऐसे तो नहीं है ना कि अभी मैं यहाँ पर अपने पैसे कमा रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ होल वर्ल्ड। मैं क्यों लोगों के लिए पैसे कमाऊँ, मेरा खुद के पैसे हैं, मैं खुद के हार्ड एंड मनी कमा रहा हूँ। अभी एक्सचेंज हैक हुई है, ठीक है, एक्सचेंज हैक हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारे नेग्लिजेंसी के कारण एक्सचेंज हैक हुई है। अभी तुम क्यों ये चाह रहे हो कि जो पैसे है, जो रिकवरी है वो तुम लोगों से ही कर लो और अपने पॉकेट से एक भी पैसे ना निकालो। ठीक है, तो ये ना बहुत ज़्यादा शातिर बंदा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसने जो कैलकुलेशन लगाई थी, ये कैलकुलेशन वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैलकुलेशन आई हैव एवर सीन। क्योंकि मेरे पॉकेट में अगर 100 रुपया है और किसी और रैंडम बंदे के 100 रुपया अगर गिर गए तो इन दैट केस मेरे पॉकेट से अगर आप 100 रुपये जाके उस बंदे को दोगे तो ये कैसे करके मैं मान लूँगा। ठीक है, इसमें कुछ सेंस बनती भी नहीं है। अच्छा चलो ये बात सही है, अगर आप कोई पैसे देना चाह रहा है, किसी को हेल्प करना चाह रहा है खुद के एंड से, तो वो कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वज़रेक्स ऐसे कैलकुलेशन कर रहा है जैसे यहाँ पर पैसे जो उसके एक्सचेंज पे बचे हुए हैं वो पैसे उसका खुद का ही हो, ना कि यूज़र का हो। ठीक है, तो इसके लिए ना मैं आपको अगेन रेकमेंड करूँगा, हमेशा एक हार्डवेयर वॉलेट आपके पास होनी चाहिए। अगर आप स्पॉट में होल्डिंग करते हो तो हार्डवेयर वॉलेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसके लिए हार्डवेयर वॉलेट को भी ज़रूर से बाई कर लेना। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन के बारे में मैंने बहुत पहले डिस्कस भी किया था, और अभी इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर ना ये इसका आंसर दे रहा था।
कैन यू प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू रिस्टार्ट द एक्सचेंज फॉर यूजर्स 1 and 2 विद द रिमेनिंग 1 BTC। तो इसके लिए क्यों, वाई वुड यू लुक टू 1 BTC जो यूजर 1 के पास है। यूजर 1 के पास जो 1 BTC है वो उसका खुद का BTC है, ये तुम्हारा BTC नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हें वो BTC चाहिए, तुम अगर उस BTC से अपना कुछ करना चाहते हो, इन दैट केस तुम अपने पैसे लगाओ ना, कि यूजर 1 के पैसे क्यों लगा रहे हो। तो यही चीज़ है ना, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है जब भी मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। बाकी जो बातें वो करता है ना, इसमें कुछ सेंस रहती नहीं है। अभी ये लोगों को पूछ रहे कि कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन हाउ टू रिस्टार्ट द एक्सचेंज फॉर यूज़र 1 and 2 विद द रिमेनिंग 1 BTC। तो अभी यूज़र 2 का इथेरियम चोरी हो गई है, इथेरियम चोरी हो गई, तुम्हारा रिजर्व का है। हर एक एक्सचेंज के पास एक रिजर्व रहती है। वेयर इज योर रिजर्व, तुम अपने रिजर्व से पैसे यूज़ करो। यूज़र 1 का जो BTC है, उस BTC को तुम टच ही क्यों करोगे, वो उसका खुद का पर्सनल इन्वेस्टमेंट है। तुम अपने एक्सचेंज चलाने के लिए जिसके पास ज़्यादा अमाउंट है, उसी पैसे से तुम एक्सचेंज चला लोगे। और जो टोकन चोरी हो गए उसमें तो आपके रिजर्व में पैसे रहने चाहिए, वो आपको रिजर्व से यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि एक्सचेंजेस तो पैसे कमाती है ना। ऐसे नहीं है कि एक्सचेंजेस लॉस में चल रही है, पैसे कमाते हो। इन दैट केस जो पैसे कमाते हो उसमें से कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ अपना जो भी प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को तो स्टोर करके भी रखते होंगे ना, कि किसी यहाँ पर अनफ्रोजन कंडीशन के ऊपर उस चीज़ को यूज़ कर पाओ। लेकिन तुम लोग तो जितने मिल रही है उतना ही ले रहे हो, साथ ही में कस्टमर के पैसे भी चुरा रहे हो। तो ये कैसे बात हुई। और अभी इस टाइम पे ना यहाँ पर ये कॉमन सेंस सी बात है कि यूज़र 2 और यूज़र 1 and 2 को कैसे करके 1 BTC से हम रिमेनिंग स्टार्ट करें। 1 BTC को टच ही मत करना, क्योंकि वो किसी का पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, ना ही तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है। सेकेंड थिंग इज दैट जो 1 BTC वाला बंदा है, उसने जब ट्रेड एग्जीक्यूट की थी तब भी तुमने उससे पैसे भी लिए थे। जब वो बेचेगा तब भी तुम लोग ट्रेडिंग फीस ही लोगे। तो जो ट्रेडिंग फीस से जो पैसे जनरेट कर रहे हो ना सब लोगों से, वही पैसों से अपने एक्सचेंज चलाने की कोशिश करो, ना कि लोगों के फंड्स पे अपने नज़र डालो, ठीक है। इनका यहाँ पर यही है गाइज, जिसका ज़्यादा फंड्स है उस फंड्स के ऊपर अटैक कर दो। और अभी तक विड्रॉल देने की यहाँ पर अब इस टाइम पे कोई बात नहीं चल रही है, बट ये ऐसे चीज़ें अब इस टाइम पे कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। और बाकी अभी इस टाइम पे जो है उसने कमेंट सेक्शन को भी टर्न ऑन करके रखा हुआ है, तो इसके लिए आप इस चीज़ को भी देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर BTC के बारे में कि एग्जैक्टली BTC में क्या मूवमेंट हो रही है। तो BTC अगर आप देखो तो एक साइडवेज में कंसोलिडेट हो रही है स्टिल, और मेरे हिसाब से BTC के प्राइस में एक अपवर्ड मूवमेंट हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो इसके लिए अगर आप शॉर्ट पोजीशन ओपन कर रहे हो तो इट्स अप टू यू, अपने अकॉर्डिंग ज़रूर से देख सकते हो। मेरे हिसाब से BTC में एक कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड मूवमेंट हमें ज़रूर से देखने को मिलेगा। तो BTC में नेक्स्ट जो मूवमेंट है वो कैसे होगी, यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्राइस जोन पे आएगा 99,000 एंड लेटर यू कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस कुछ इस तरीके से देखने को मिले, विच इज़ 1,03,000 एंड लेटर यू कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल जाए। तो आई होप कि आपको डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। कुछ भी डाउट या फिर कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। मिलते हैं चलो अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।